धौलपुर के 44वें जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में व जिला शिक्षा अधिकारी रमेश चंद भानु के मुख्य आतिथ्य में 44वें पैच धौलपुर के 40वें जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय प्रेरणा नगर धौलपुर में प्रातः 10 बजे से पर्यावरण संरक्षण में प्लास्टिक के दुष्प्रभाव विषय पर विचार गोष्ठी, निबंध प्रतियोगिता सहित कई अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जूनियर वर्ग की प्रतियोगिताओं में निबंध प्रतियोगिता में 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं सीनियर वर्ग में 8 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया। जूनियर वर्ग विचार गोष्ठी में 8 का एवं जूनियर वर्ग में 5 का पंजीकरण करवाया। धौलपुर शहर की गौशाला स्थित छोटी रेलवे लाइन के पास खाली प्लॉट में गुरुवार रात को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग का विकराल रूप देख आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद लोगों ने अग्निशमन को सूचना दी। इधर अग्निशमन को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर कर्मियों के अनुसार खाली पड़े प्लॉट पर कूड़े के ढेर में किसी ने आग लगा दी थी, जो देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। हालांकि खाली पड़े प्लॉट में कूड़े के ढेर में लगी आग से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। खेती के लिए रुपये उधार लेने के बाद भी घाटा पड़ने पर अब माता पिता की करीब 2 लाख रुपए की उधारी चुकाने के लिए एक बालक मजदूरी करने लगा। घर में 4 छोटे भाई, एक छोटी बहन है। माता पिता दोनों मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इसलिए कर्जे को लेकर परेशान बेटे ने भी मजदूरी अपना ली। एक बालक ने काउंसलिंग के दौरान बाल कल्याण समिति सदस्य ब्रजेश मुखरिया को जब ये बताया तो समिति सदस्य भी भावुक हो गए। समिति सदस्य ब्रजेश मुखरिया ने बताया, धौलपुर रेलवे चाइल्ड लाइन के समन्वयक द्वारा एक बालक को पेश किया गया। बालक की काउंसलिंग की गई, जिसमें बालक ने स्वयं को बाल मजदूर बताया। कारण पूछा तो हमारे परिवार पर 2 लाख का कर्ज है बताया। माता पिता ने उसे शिकंजी की एक दुकान पर लगा दिया है, जिसमें उसे 5,000 रुपये मिलते हैं। बालक ने बताया वो अपने माता पिता के कर्ज को जल्दी ही चुकाएगा और कर्ज मुक्त हो जाएगा। समिति सदस्य ब्रजेश मुखरिया ने बताया, बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर बालक को माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही उन्हें पाबंद किया गया कि वो बालक से मजदूरी नहीं करवाएंगे। बाल कल्याण समिति के समक्ष चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक, रेलवे चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक सरनाम सिंह ने एक बच्चे को पेश किया, जिसकी काउंसलिंग कराएगी। काउंसलिंग में बच्चे ने बताया कि मैं मुरैना से धौलपुर स्टेशन घर जाने के लिए आया था और मैं मुरैना में शिकंजी की दुकान पर काम करता हूं, जिसके एवज में मुझको 5,000 रुपये प्रति माह मिलता है। मैंने बाल मजदूरी करने के कारण पूछे तो बच्चे ने बताया कि हमारे परिवार पर कुछ कर्जा है, जिस कर्जा को हमको चुकाना है। संबंधित बालक के माता पिता को सूचित किया और उनको बुलाया गया और उनकी काउंसलिंग कराई गई। तो उस कर्जे के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने भी बताया कि हम पर कुछ कर्जा है, परंतु हमने बालक से कोई भी काम कराने की नहीं कही है। मामा जी की दुकान पर काम करता है, वहाँ चला जाता है। आइंदा हम कोई भी अपने किसी भी बच्चे से बाल मजदूरी कराएंगे और जो कर्जा हमने लिया है वो तो हम खुद स्वयं चुकाएंगे। सशक्त शपथ पत्र लेकर कि हम बाल मजदूरी नहीं कराएंगे। हमने बच्चे को माता पिता को सुपुर्द कर दिया है। आज दिनांक 15 अप्रैल को चिकित्सा वैज्ञानिक जकारिया जैनसन की स्मृति में लैब टेक्नीशियन दिवस का आयोजन ब्लड बैंक परिसर जिला चिकित्सालय धौलपुर में किया गया। उपरोक्त आयोजन में कोविड-19 एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लैब टेक्नीशियंस को सम्मानित किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर समरवीर सिंह जी सिक्करवार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी थे। कार्यक्रम का शुभारंभ चिकित्सा वैज्ञानिक जकारिया जैनसन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा, अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने अपने उद्बोधन में कोविड-19 के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन द्वारा दिन रात किए गए कार्य के अनुभवों को साझा किया है कि जब लोग एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, घरों में बंद थे, तब लैब टेक्नीशियन ने बिना डर और भय के अपने कार्य को अंजाम दिया। किन परिस्थितियों में लैब टेक्नीशियन ने कोविड सैंपलिंग कर मरीजों के जीवन को बचाया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिक्करवार ने अपने उद्बोधन में लैब टेक्नीशियन की कार्य कुशलता एवं कोविड-19 में सैंपलिंग के साथ ही उन सैंपल को रातों रात RUHS जयपुर पहुंचाकर वापस धौलपुर लौटकर सैंपलिंग करने की मग्धकंठ से सराहना की। कोविड फर्स्ट एंड सेकेंड वेब सैंपलिंग के दौरान उन स्मृतियों को याद किया गया जब प्रमुख चिकित्सा अधिकारी लैब टेक्नीशियन की हौसला अफजाई की करते थे। उन्होंने घोषणा
उन्होंने घोषणा की धौलपुर ब्लड बैंक में अतिशीघ्र ही सेपरेशन यूनिट का प्रारंभ कर दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुकेश शर्मा, शिशुपाल शर्मा, तकनीकी सहायक अनुपम सक्सेना, सियाराम सिकरवार, सीनियर लैब टेक्नीशियन पवन कुशवाहा, मोहसिन खान, हरिंद्रपाल सिंह लैब टेक्नीशियन, रूपेश राजौरिया, दयाशंकर, राजेंद्र लोधी, वेद प्रकाश को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार को स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में राकेश गर्ग, वरिष्ठ लेखाकार डॉक्टर राकेश पौड़वाल, महेंद्र सिंह त्यागी, नर्सिंग अधीक्षक विनोद शर्मा, मेल नर्स अशोक कुशवाहा, शशांक शर्मा, नीरज बवानिया, श्याम सुंदर, ज्ञानेश चौधरी, आकाश सोनी, नीरज शर्मा आदि उपस्थित थे। पावन अवसर पर मुकेश जी ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, तो विशेष रूप से आभार प्रकट करूँगा। यहाँ पर विराजे मेरे साथी डॉक्टर राकेश पौड़वाल जी, दर्शक अधीक्षक महेंद्र जी, विनोद शर्मा जी, हमारे साथी राकेश जी, मेरे परिवार के सदस्य माननीय भदौरिया जी और सरपंच साहब कुमार जी। आज एक ऐसा पावन अवसर है जिस एक संरचना जो जिला चिकित्सालय में लैब टेक्नीशियन को मरीज सीधा नहीं जानता, उसको ये नहीं पता होता कि इस तरह की कोई पद होता है, ये किस काम आते हैं। पर्दे के पीछे तो जो आदमी काम करते हैं, लेकिन उनका जो काम होता है रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। एक एक चीज़ आपकी रिपोर्ट से निर्धारित होती है, एक एक चीज़ किस डायरेक्शन में जाना है, क्या ट्रीटमेंट देना है। ये पर्दे की जैसे मेहमान घर में आते हैं, खाना बनाती है तो माँ खाना बनाती है, मेहमान कभी ये नहीं देख पाता घर की बहू बेटी कौन खाना बनाया है, लेकिन खाना कितना स्वादिष्ट बनाया है उसकी तुलना अपन कर सकते हैं लैब सहायक से, जो घर में माँ बेटी जिस तरह से अपना खाना बना के देती है, उसी तरह से आप लोग चाहे चिकित्सक वर्ग हो चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, उनके लिए जो जाँचें करके आपको देते हैं, तो जाँचों से उसकी क्रियाविधि डिसाइड होती है, उससे ये पता लगता है कि मरीज को कौन सा इलाज देना है, किस डायरेक्शन में। धौलपुर हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति की बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट, सचिव पद पर ब्रजेश मुखरिया, कोषाध्यक्ष पद पर कमल गुप्ता, उपाध्यक्ष पद पर लक्ष्मी नारायण, उप सचिव पद पर सुरेश गुप्ता, संरक्षक पद पर सुरेंद्र सिंह धाकरे, टिकम सिंह चाहर को सर्वसम्मति से चुना गया। इस मौके पर योगेश श्रीवास्तव, राजेंद्र अग्रवाल, पुनीत गोपाल, बीएल दीक्षित, विनोद किशन व अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर स्थापना दिवस को लेकर प्रभात फेरी का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री के मुख्य आतिथ्य में कचहरी परिसर में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने कहा, 1982 में जिला बनने के बाद धौलपुर में नए आयामों का संचार हुआ और जिला विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। ऐतिहासिक इमारतें जिले की धरोहर हैं, जिन्होंने विश्व पटल पर जिले को पहचान दिलाई है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा ने स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमें सकारात्मक सोच के साथ जिले के विकास पर ध्यान देना है। इस अवसर पर पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी में आए बच्चों को रवाना किया। इससे पूर्व सभी अतिथियों ने जिला स्थापना पट्टिका पर पुष्प अर्पित कर जिले के लिए मंगल कामनाएं की। समारोह में सीडीओ मुकेश गर्ग, डीओ केदारगिरी, एडीओ रमेश भानु, डॉक्टर शिव कुमार पैच, संस्थापन अधिकारी शिक्षा विभाग अशोक उपाध्याय, नेहरू युवा केंद्र के दिनेश कुमार व गजेंद्र सिंह धौलपुर, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कुल श्रेष्ठ, शारीरिक शिक्षक विजय शर्मा व आशा सहयोगिनी आदि ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। धौलपुर अभिभाषक संघ की ओर से अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुल श्रेष्ठ के नेतृत्व में महासचिव सुबोध कुमार शर्मा, प्रशांत हुंडावाल, गौरव शर्मा, राहुल दुबे द्वारा व अन्य द्वारा प्रभात फेरी में आए लोगों का स्वल्पाहार व पानी द्वारा स्वागत किया गया। इसकी नींव रखी और चित्तरंजन माथुर ने इसका उद्घाटन किया। तरह तरह के इसके अंदर अपव्यवधान आए, लेकिन चलता रहा। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, श्री राकेश जी जायसवाल जो जिला कलेक्टर हैं, उनके पिताजी कन्हैयालाल जी जायसवाल ने इस धरती पर आकर के इस कलेक्ट्री में सबसे पहले झंडारोहण किया और 15 अप्रैल 1982 का दिन उसी दिन से मजदूर हुआ। आज मैं पावन पर्व पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं जिले के विकास के लिए जो कमी है वो कमी दूरी हो और ये जिला उन्नति करे, यहाँ के विद्यार्थी
पुलिस द्वारा अवैध शराब रखने, बेचने, निर्माण करने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर कल दिनांक 14 अप्रैल को विजय कुमार सिंह आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर ग्रामीण सैपुर के निकटतम सुपरविजन में थाना कंचनपुर के सुपरविजन में अन्य टीम के नेतृत्व में सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम मुकेश पुत्र श्री दौलतराम उम्र 40 वर्ष जाति कुशवाहा निवासी गढ़ी खिराना थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को लुधपुरा मोड़ के पास श्री बलकेश्वर दत्त एएसआई व टीम ने गिरफ्तार किया है। मुलजिम के कब्जे से 96 पौवा अवैध देशी शराब हीर रांझा के बरामद कर सफलता अर्जित की है। फिलहाल थाना हाजा में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है एवं इलाका हाजा में अवैध शराब रखने व बेचने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री नारायण टोगस आईपीएस के निर्देशन में वांछित व अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान दिनांक 14 अप्रैल को मुलजिम की तलाश करते हुए गिरफ्तारी वारंट सरकार बनाम नरेश कोर्ट केस नंबर 251/18 एफआईआर नंबर 118/18 में फरार चल रहा वारंटी नरेश पुत्र रामचंदी उम्र 50 वर्ष निवासी ध्वजपुरा थाना कंचनपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इलाका थाना में शांति भंग के अंदेशे में शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान के दौरान शांति भंग के संबंध में थाना हाजा पर श्री सोनवीर सिंह HC 704 द्वारा कार्रवाई करते हुए संजीत पुत्र श्री महेश उम्र 19, वहीं हंसराम पुत्र श्री बच्चा उम्र 25 वर्ष, जितेंद्र पुत्र श्री बच्चू उम्र 29 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। नारायण टोगस पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर के निर्देशानुसार बच्चन सिंह आरपीएस अति पुलिस अधीक्षक धौलपुर, प्रवेंद्र सिंह महला आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त शहर धौलपुरी के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी दीपक कुमार के नेतृत्व में थाना सदर धौलपुर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की रोकथाम व स्थायी वारंटी की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कानी सौरभ 1059 की सूचना पर शिवाजी HC 244 मई कानी श्रीपाल 516 राम रूप कानी 1007 कानी सौरभ पैच 1059 ने कार्रवाई करते हुए जाटोली तिराहे पर से मुलजिम अविनाश उर्फ बच्चा पुत्र राम निवास जाति सोनी उम्र 18 साल 5 माह निवासी मस्जिद के पास मनिया थाना मनिया धौलपुर से एक देशी सिंगल शॉट 315 बोर व 3 जिंदा कारतूस जब्त कर मुलजिम अविनाश उर्फ बच्चा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसी क्रम में लालमन सौनी व कनी श्रीपाल 516 कनी सौरभ 1059 ने कार्रवाई करते हुए नेकपुर मोड़ पर से मुलजिम अभिषेक उर्फ ओके पुत्र लाखन जाति गुर्जर उम्र 21 साल निवासी जलालपुर थाना मनिया धौलपुर से एक देशी कट्टा 315 बोर 2 कारतूस जब्त कर मुलजिम अभिषेक उर्फ ओके को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की एवं शिवाजी HC 244 मई कानी सतीश 104 कानी शिरपाल 516 कानी सौरभ 1059 ने कार्रवाई करते हुए आमदा स्थायी वारंटी अर्जुन पुत्र कप्तान सिंह जाति गुर्जर उम्र 47 वर्ष निवासी साहनपुर थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नारायण टोगस आईपीएस व अति पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह आरपीएस के निर्देशन में देर रात्रि दिनांक 14 अप्रैल को प्रवेंद्र सिंह महला आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर के निकटतम सुपरविजन में अध्यात्म गौतम पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाल धौलपुर के नेतृत्व में टीम गठित की जाकर मुकदमा आईपीसी में अवांछित व फरार चल रहे आरोपी बंटू पुत्र श्री भोगीराम जाति गुर्जर उम्र 29 वर्ष थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को पकड़ा सफलता अर्जित की। दिनांक 16 फरवरी 2022 जाहिद होटल के पास से मुस्तगीस श्री जमुरा मुस्तगीस सिराजुद्दीन पुत्र चुन्ना कुरैशी जाति मुस्लिम निवासी गैरत खेल गुम्मट बाड़ी थाना बाड़ी को बदमाश बंटू बगैरा जबरदस्ती स्कॉर्पियो में बिठाकर मौरौली बिछिया के रास्ते होकर भोलाकापुरा इलाका थाना बाड़ी सदर के जंगलों में अपहरण कर ले जाकर मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई थी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित बोहरा द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे शिक्षा मंत्री BD कल्ला, PWD मंत्री भजनलाल जाटव, खेल मंत्री अशोक चांदना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की उपलब्धियों का कार्यक्रम के दौरान जमकर बखान किया। खेल मंत्री अशोक चांदना में भाजपा पार्टी को घेरते हुए हिंदू मुस्लिम एवं धर्म मजहब की सियासत करने के आरोप लगाए हैं। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक रोहित बोहरा द्वारा निजी प्रतिष्ठान पर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री BD कल्ला, PWD मंत्री भजनलाल जाटव, खेल मंत्री अशोक चांदना ने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जमकर बखान किया। खेल मंत्री अशोक चांदना ने भारतीय जनता पार्टी को धर्म मजहब हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासत करने की पार्टी बताया है। इससे पहले उन्होंने कहा खेल के क्षेत्र में राज्य सरकार सराहनीय काम कर रही है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के 26 लाख
85,000 खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने 40 से 45 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा, 2 अप्रैल को करौली में जो हिंसा हुई वो भाजपा की प्रायोजित सोची समझी साजिश रही है। ऐसी प्रायोजित विचारधाराओं से देश में माहौल बन रहा है, बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा, राजस्थान का भाईचारा एवं सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा से बना रहा है, किसी भी प्रकार की हिंसात्मक वारदात को सख्ती से निपटा जाएगा। विधायक रोहित बोहरा ने कहा, पानी रहेगा तो किसान रहेगा। करीब 15 दिन से 203 करोड़ रुपए के टेंडर हो जाएंगे, जिससे 190 गांवों में पानी की टंकियां इसी साल से बनना शुरू हो जाएंगी। अब हर घर में नल होगा और घर पर ही पानी मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक रोहित बोहरा ने कार्यकर्ताओं पर फूलों की वर्षा की, जिसे देखकर हर कोई उत्साहित हो गया। इस मौके पर मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, विधायक रोहित बोहरा जहां पर कहेंगे वहां पर सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा, सभी चाहते हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। ऐसे में सरकार प्राइवेट स्कूलों की मोनोपोली को खत्म कर सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रही है। इन स्कूलों में लाखों रुपए सैलरी पर टीचर तैनात है, जो बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। सरकार इसी साल करीब 46,000 टीचर्स की भी भर्ती कर रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा, मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना से गरीब तबके को मुफ्त में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज दे रही है। इस योजना से बड़ी संख्या में गरीब तबके के लोगों को उपचार में लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, सभी को खेलने का अधिकार है और सभी के लिए आप देखिए कि अभी सरकार ग्रामीण खेल कराने वाली है। उसमें 26,85,000 ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया है और उसका बजट भी 40 से 45 करोड़ से मान्य। इसी के साथ मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम की घोषणा करी है, हर ब्लॉक के ऊपर कैसे स्टेडियम बने उसका एक रास्ता निकाला है। कहीं ना कहीं राजस्थान के बच्चों को, राजस्थान के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने लगना चाहिए। सीताराम और आप धौलपुर पहली बार आए थे तो आपने बोला था कि यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अब कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आपको क्या पता है कि कुछ नहीं हुआ? जी, अब आपको पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ? अभी यानी कि उस पर ना देखिए, उसके ऊपर चर्चा चल रही है, सेक्शन बहुत जल्दी निकलेंगे और जो मैंने मेन बाजार का स्टेडियम देखा था, करौली हिंसा को लेकर के जो आरोपी हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, कुछ प्रायोजित लोग हैं जिनकी रोजी रोटी राजनीति हिंदू मुस्लिम दंगों से चलती है। उन प्रायोजित विचारधाराओं की वजह से इस प्रकार का माहौल देश में बन रहा है और मुझे लगता है कि देश में जिस प्रकार से इकोनॉमी गिर रही है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, अब ये एकमात्र मुद्दा उन विचारधाराओं के पास में रह गया सर्वाइव करने के लिए। तो वो ताकतें ज़रूर इस प्रकार की कोशिशें करती रहेंगी, लेकिन राजस्थान अशोक गहलोत जी का राजस्थान है। ये यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। इस प्रकार की कोई भी वारदात उसको सख्ती से निपटा जाएगा, ये आप तो मैं तो कई बार कहता हूँ, दिल की हगार जो मिट्टी में मिला देती है, तंदुरुस्ती हमें जीने की सजा देती है, जीने देती है, न मरने की सजा देती है। ऐसी है ये भाजपा की हुकूमत जो हंस हंस के सजा इन्होंने सजा देने के अलावा और कोई काम नहीं किया। आज 8 साल में एक काम नहीं गिना सकते जो इन्होंने किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरी बेरोजगारी मिटाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना शुरू की है। तो कस्बों में रहने वालों को भी मनरेगा की तरह रोजगार मिलेगा, हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। ऐसी योजनाएं कांग्रेस बना सकती है, ये कोई काम करने वाले नहीं है। कांग्रेस की और किसान की राशि मिलती है और बीजेपी की और किसान की राशि मिलती नहीं। किसान भाइयों, जब मैं ऊर्जा मंत्री था, मुख्यमंत्री ने मुझे कहा किसानों के लिए अपन क्या कर सकते हैं। मैंने कहा बिजली फ्री कर दो। आपको जानकर खुशी होगी, हर बिल पर 1,000 रुपए की छूट हर महीने। आज 15 हॉर्स पावर तक की बिजली राजस्थान में मुफ्त मिलती है। 67 लाख किसानों का बिजली का बिल 0 आता है, शून्य आता है और 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली जो है किसानों को मिलती है, जो इससे ज्यादा बिजली उपयोग में लेते हैं। तो सब्सिडाइज रेट पर बिजली
मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में इलाज, और क्या चाहिए उनको। और फिर जिनको पेंशन नहीं मिलती थी सरकारी कर्मचारियों को, उनको सरकार ने पेंशन देने की घोषणा करके हिंदुस्तान में डंका बजा दिया मुख्यमंत्री जी। आज नरेंद्र जी मोदी को सोचना पड़ेगा कि उनको क्या करना है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उनकी भाजपा सरकारों को क्या करना है। इसलिए मेरा आपसे एक ही बात कहनी है, हम सब लोग मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि होली मिलन समारोह तो है ही है। देखिए, पहली बार जो आदमी जीतता है ना, वो मंत्री नहीं बनता। नहीं तो ये इसमें योग्यता इतनी थी कि पहली बार भी हम लोगों के वक्त ऐसा नहीं था। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ पहली बार आया था, हमको आप लोगों ने मंत्री बना लिया और मैं क्या बहुत गुस्सा आता था मेरे को। मैं कई बार कहता मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो प्रधानमंत्री जी बड़े भाई के नाते फिर तो ठंडा है, पानी भी शरबत पिलाते थे, ठंडा करके और समझाते थे, गुस्सा मत किया कर। और कई बार केवल मात्र हर रोज कोई नई चीज छोड़ते रहते हैं। कभी कहते हैं मेक इन इंडिया, कभी कहते हैं डिजिटल इंडिया, कभी कहते हैं कि हम जो है नौजवानों को जो है विदेश भेज देंगे, ये कर देंगे, फला कर देंगे। केवल मात्र जैसे झांसाबाज होता है ना, झूठे झांसे मारने के मास्टर लोग हैं और करते कुछ नहीं है। मैं तो कई बार एक स्टोरी कहता हूँ गांव के लोगों को। एक व्यक्ति था, उसकी गाय गुम हो गई। गाय गुम हो गई तो वो ढूंढने के लिए लड़के को लेकर रोई में गया और जाकर के कहा, 3-4 बजे बेटे को बुला के कहा कि देख बेटा, अपनी गाय मिल जाए तो एक धन का दूध जो है हनुमान जी के मंदिर चढ़ा दूंगा। बेटे ने कहा बहुत अच्छी बात है, गाय आपकी, दूध आपका। थोड़ी देर हुई, 5-1 बज गए, बेटा गाय तो मिल नहीं रही है। एक तेरे को बात बताता हूँ, कलयुग के देवता जो है वो गिरिराज महाराज है, इसलिए गिरिराज महाराज को एक धन का दूध चढ़ा दूंगा, गाय मिल जाएगी। बेटे ने कहा बहुत अच्छी बात है। ऐसे करके और देर होने लगी, करीब 6 बज गए, गाय मिली नहीं। तो बेटा गाय मिल जाए तो एक धन का दूध दुर्गा माता के चढ़ा दूंगा। बेटे ने कहा बहुत अच्छी बात है। ऐसे करते करते गोधुली बेला हो गई, अंधेरा होने लगा। बेटा इस बार लास्ट काम लगा रहा हूँ, कलयुग के आज तो देवता राम साहब है, एक धन का दूध राम साहब के चढ़ा दूंगा, मेरा एक मेरी गाय मिल जाए। बेटे ने कहा बेटे ने कहा अब गाय मिले ना मेरे, हम घर चले चले। क्यों? कि 4 दिनों का दूध तो आपने देवी देवताओं को चढ़ा दिया, अब नीरा बाटा अपन डालेंगे, रिफाइंड अपन करेंगे, दूध तो चलो देवी देवताओं को चढ़ा देंगे, कम से कम चारे की नीरे की तो बचत होगी। उन्होंने इधर उधर देख के देखा कि कोई देवता देख तो नहीं रहा है। उसके कान में कहा, बीजेपी के लोग जैसे झांसा मारते हैं, एक बार गाय का सींगड़ा आ जाने दो, फिर सभी देवताओं को सबको अंगूठा दिखा देना। तो बीजेपी जो है अंगूठा दिखाने वाली पार्टी है, करती कुछ करती नहीं है। अभी आपने देखा होगा, मैं 2 दिन आजादी का अमृत महोत्सव इसमें राजस्थान की तरफ से गया था। वहां जिन लोगों ने इस देश के लिए काम किया उनको तो इग्नोर कर रहे हैं और केवल मात्र बीजेपी का भी नाम पता आगे। देखिए, सबसे पहले हर आदमी को पढ़ना जरूरी है। इस बार इस बजट में 3820 सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में एक साथ प्रोमोट कर दिया गया। आपकी सारी सेकेंडरी स्कूल सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल कर दी गई। जहाँ इंग्लिश मीडियम के स्कूल आपको खुलवाने हैं, जहाँ रोज भाई कहेगा वहाँ 5000 की आबादी होनी चाहिए, वहाँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल देंगे। देखिए, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में 1 लाख रुपया फीस लगती है, कहीं 50,000, कहीं 75,000। और आज सारे लोग चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चे पढ़ें।
सरकारी स्कूलों में हम ऐसे बढ़िया बढ़िया टीचर जिनको 1-1 लाख रुपए महीना मिलता है, और प्राइवेट स्कूलों में अंडर पेमेंट, लेकिन इसके बावजूद लोग वहां भेजते हैं। तो उनकी मोनोपोली खत्म करके हम इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल रहे हैं। 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। 46,000 टीचर्स की भर्ती कर रहे हैं। सामान्य शिक्षा में नीट के एग्जामिनेशन की विज्ञप्ति आ गई है। 23 और 24 जुलाई को इम्तिहान होने वाले हैं। तो इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में जो बातें भाई रोहित ने रखी है, चाहे वो डी बस करने वाले स्कूल प्राइमरी है, मिडिल है, जहां जहां ये कहेंगे वहां प्राइमरी और मिडिल स्कूल निश्चित रूप से खोल दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि पहला सुख निरोगी गया। आपके पास में बादाम का हलवा पड़ा हुआ है और शरीर अच्छा नहीं है तो बादाम का हलवा अच्छा नहीं लगेगा। दाल रोटी हमेशा अच्छी लगती है, और बुखार या शरीर अस्वस्थ हो तो दाल रोटी भी अच्छी नहीं लगती कई बार। इसलिए पहला सुख निरोगी गया, और दूसरा सुख घर में आया, तीसरा सुख पड़ोसी अच्छो, और चौथा सुख रात में बासो, पांचवा सुख पतिव्रता नारी, और छठा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ऐसे सुख बताए गए। तो निरोगी राजस्थान रखने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पहले 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना मंजूर की थी, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। आपको पता है कोई गरीब आदमी पहले जाता था और उसको कह दिया कि तुम्हारे हार्ट की बीमारी है, 5 लाख रुपए लगेंगे, तो गस खा जाता था भाई। लेकिन अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के अलावा बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपका केवल कार्ड दिखाने से टेस्ट इलाज हो जाएगा, 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। पहले मुख्यमंत्री जी ने दवाइयां फ्री की, जांचें फ्री की, और बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज आपको फ्री कर दिया, ताकि राजस्थान स्वस्थ रहे, निरोग रहे। देखिए कांग्रेस में और बीजेपी में क्या अंतर है। कांग्रेस एक गाय की तरह है। गाय के पास में जैसे ही उसका बछड़ा या बछिया जाती है, वो वापस जाती है और दूध दे देती है। तो कांग्रेस के नेताओं के पास कोई भी जनता रूपी लोग आते हैं तो उनको तत्काल उसका काम कर दिया जाता है। लेकिन ये बीजेपी छोटे की तरह है। छोटा समझते हो, हमारे यहाँ छोटा कहते हैं। जैसे बैल दूध देता है क्या कभी? वे छोटे हैं, इनके पास ये कहते कुछ है, करते कुछ है। आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव से पहले क्या कहा इन्होंने कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। 15 पैसे भी आएंगे किसी के? फिर कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। रोजगार मिला? काला धन वापस आ जाएगा। काला धन वापस आ जाएगा। 7 वर्षों में करीब 8 वर्ष हो जाएंगे नई सरकार को, बीजेपी की। लेकिन 16 करोड़ की जगह 16 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिला। किसान की आय दुगनी कर देंगे। और सड़कों के क्षेत्र में आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे जिम्मेदारी मिली है। मेरे साथीगण बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, और मैं पूर्वी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। भरतपुर बहुत पहले एक ही रियासत थी। 1982 के अंदर हमारे जिले से, हम भरतपुर से धौलपुर अलग हुआ। मुझे बड़े कहते हुए खुशी है कि आज जब मैं धौलपुर आता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि भरतपुर से कई गुना धौलपुर आगे जिला विकसित हो गया है। और ये सारी देन है माननीय हमारे जो नेता बैठे हैं, आदरणीय बाबू जी की देन है कि धौलपुर जिले को जगमगा जिस तरीका से सड़कों के क्षेत्र में विकसित किया है। तमाम स्टेट हाईवे निकले हैं, NHI निकले हैं, ये सब हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय प्रकाश सिंह जी की देन है। और उसके बाद मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, और पूर्वी राजस्थान से मैं निवासी करता हूँ, तो स्वतः ही एक लोगों में भावना होती है मंत्री हमारे यहाँ का है तो हमें ज्यादा उम्मीदें आपको स्वतः होती हैं। और पूरे प्रदेश के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने
तकरीबन 8,500 से 9,000 करोड़ का बजट, एक ऐतिहासिक बजट राजस्थान की सरकार ने दिया है। और वो बजट ही नहीं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो हम लोग करते हैं। आज जो बजट की घोषणा हुई थी उनका इम्प्लीमेंट करने के लिए बाबू जी मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों ने जो सड़कें हमने स्वीकृत की थी, हमारा बजट का सत्र खत्म हुआ 28 तारीख को और उसके बाद में 7 तारीख को मात्र 7 दिन के अंदर उनका एस्टीमेट भी बन गया, उनके प्रपोजल जो बन के तैयार हो गए और 7 तारीख को हमने उनकी एनआईटी भी लगा दी, उनकी 50 से शुरू की सारी लगवा के हमने एनआईटी भी लगवा दी। 1 महीने के अंदर आपकी सड़कों का काम शुरू हो जाएगा जो बजटों में स्वीकृत हुई थी, चाहे वो धौलपुर जिले की हो, चाहे भरतपुर जिले की हो, चाहे अन्य जिले की सड़कें हो, उनका हमने बहुत अच्छा एक सड़कों को सुधारने का काम किया है। उसी के साथ साथ जो भाई रोहित बोरा जी ने मेडिकल कॉलेज की बात करी, मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट फेज का काम आपका शुरू हो गया है और सेकंड फेज का काम भी आपके सामने बड़े जोर शोर से सेकंड फेज का भी काम बड़े धुआंधार तरीके से चल रहा है। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं इस धौलपुर का विकास हो और धौलपुर एक अगली श्रेणी में आए। तमाम क्षेत्रों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेहतरीन काम किया है। गरीब का बच्चा, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि गरीब का बच्चा कोई आरएस या आईएएस की कोचिंग करना चाहता है, अन्नपूर्ति योजना के तहत उस गरीब के बच्चे को फ्री की कोचिंग राजस्थान की सरकार करेगी। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा और करी है कि कई बार हमारे बच्चे दिल्ली में आईएएस और आईपीएस यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं और वहां पर किराए पर मकान लेना पड़ता है और कई परिवार ऐसे हैं दिल्ली जैसे शहर के अंदर, कोटा जैसे शहर के अंदर यदि कोई आईएएस की तैयारी करेगा, महंगे घर होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर घोषणा कर दी कि कम से कम वहां पर 250 करोड़ के दिल्ली के अंदर फ्लैट बनेंगे लागत से और उनको फ्री, हमारी जो राजस्थान के लोग हैं उनको रहने की, बच्चों को फ्री रहने की सुविधा होगी, जिससे बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। 300 फ्लैट के आसपास वहां पर निर्माण होगा और बहुत अच्छी जगह है। अरविंद केजरीवाल जी का घर है ना, मुख्यमंत्री जी का, उसके जस्ट पीछे घर है, उधर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहन है। तमाम कॉलेज खोल दिए, एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिए, महिला महाविद्यालय खोल दिए। किसी क्षेत्र में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। स्वास्थ्य के अंदर अभी रोहित बोरा जी बता रहे थे, पीएचसी से सीएचसी, सीएचसी से अपर जिला अस्पताल, अपर अस्पताल जिला अस्पताल से जिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, मुफ्त दवाई, मुफ्त इलाज और अब तो 10 लाख रुपए तक का इलाज भी आपका फ्री कर दिया। बचा क्या? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना गरीब को गणेश मानते हुए आपकी सेवा के खातिर 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर दिया। उसके साथ साथ यदि किसी को भयानक बीमारी है और ट्रांसप्लांट कराना है, किडनी है, लीवर है और भी अन्य बीमारी है, तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से पैकेज अनाउंस कर दिया। उसमें से 10 लाख में से आपका कुछ एक रुपये भी नहीं कटेगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर, ये बीमारी किसी गरीब को देके नहीं आती, ये बीमारी किसी अमीर को देके नहीं आती, ये बीमारी किसी धर्म को देके नहीं आती और ये बीमारी किसी पार्टी को भी देके नहीं आती। इसलिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का कार्ड प्रत्येक व्यक्ति बनवा ले। जो बीपीएल वाले हैं उनका तो स्वतः ही बन जाता है, खास सुरक्षा में नाम है उनका फ्री बन जाता है और जिनके इन दोनों में नहीं है वो थोड़े बहुत बचते हैं, उनका आप कार्ड जरूर बनवा लें। और उसके साथ साथ उसकी मुखिया को हमारी मातृशक्ति महिला को बनाया है और वो मुखिया है चिरंजीवी योजना के। यहाँ पर पूरे राजस्थान में 1,33,00,000 और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि महिलाओं को भी उत्थान की खातिर, पुरुषों पे तो तमाम मोबाइल फोन होते हैं
हमारी माता बहनों पर मोबाइल फोन नहीं हो पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा करके दे दी कि हमारी माता बहनों को एक स्मार्टफोन मिलेगा। 1,33,00,000 फोन हमारी माता बहनों को मिलेंगे स्मार्टफोन। आपको तालियां बजा दो, हमारी माता बहनें बैठी हैं, इनको नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे। जो मुखिया है उसको 1,33,00,000 फोन जो स्मार्टफोन है वो मिलेगा। और परंतु उसमें आपको एक शर्त यही है कि आप लोग मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का, उसका कोई सरकार का स्वार्थ नहीं है, उसमें आप लोगों का स्वार्थ है कि कहीं पे इलाज में किसी की जमीन बिक जाती थी, कोई अपने जेवर बेच देता था। अब ना आपको जमीन बेचनी पड़ेगी, ना आपको कोई जेवर बेचना पड़ेगा, ना ब्याज पर पैसा लेना पड़ेगा। राजस्थान की सरकार आपको सरकारी अस्पताल के साथ साथ में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज धौलपुर की जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो पानी की चुनौती थी, और पानी की चुनौती के लिए हमने काली तीर योजना मुख्यमंत्री महोदय से लास्ट बजट में 60 करोड़ रुपया हमने मुख्यमंत्री महोदय से बजट का अनाउंसमेंट करा। ये योजना बढ़ते बढ़ते 800 करोड़ रुपए की हो गई, और आपको जान के खुशी होगी कि अगले 10 दिन में इसकी फाइनेंशियल स्वीकृति 800 करोड़ रुपए की निकल जाएगी। अगले 10 दिन में आपकी ये फाइनेंशियल स्वीकृति धौलपुर जिले की यदि कोई लाइफलाइन होगी जहां से हमारे किसान भाइयों को पानी मिलेगा तो वो काली तीर योजना से मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा। और पानी रहेगा तो किसान रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो किसान नहीं रहेगा। मैं ये बार बार आपके गांव में बोलता हूँ, और इसी व्यथा को सुनते हुए हमने पिछली बार जो हमारा आखिरी गांव है सिलावट, हमने वहां पर एक एनीकट निर्माण करवाया, जो 1 महीने के अंदर वो एनीकट निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। और इस साल हमने 2 एनीकट और लिए हैं सरकार से, आपके लिए 2 एनीकट और लिए हैं जिनकी फाइनेंशियल स्वीकृति इसी महीने मिलेगी। जहां तक गांव के पानी की टंकियों का सवाल है, करीब 100 करोड़ के टेंडर निकल चुके हैं। 203 करोड़ के टेंडर 4 तारीख को थे, बट वो कैंसिल हो गए। उन पर मेरे ख्याल से अनदर 15-20 दिन और लगेंगे या महीना भर और लगेगा। 203 करोड़ के टेंडर में 190 गांव में और टंकियां बनना आपका इसी साल शुरू हो जाएगा। यानी टंकियां करीब देखा जाए तो हर गांव में पानी की टंकियां आप लोगों के बीच में रहेंगी। पानी रहेगा। आपकी जो बहू बेटियां हैं, जो आपको हैंडपंपों से पानी रख के आपको सर पे लेके आना पड़ता था, हाथ में उठा के लाना पड़ता था, वो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। आपको घर में नल, आपके घरों में नल आपको पहुंच जाएंगे। एक घर में आपको नल आपको पता है कि हमने राजाखेड़ा अस्पताल, मनिया अस्पताल को काफी सुदृढ़ करने की कोशिश करी। सब जगह एम्बुलेंस, डॉक्टर, सब चीजें आपके यहाँ वहाँ अवेलेबल हैं, और हमने मेरे कोटा से भी 1 करोड़ रुपया राजाखेड़ा अस्पताल में अभी लगाया। इसी तरह से मनिया अस्पताल में और मरेना अस्पताल में, इन दोनों अस्पतालों को और मैं सुदृढ़ीकरण कर दूंगा 1 साल के अंदर, जिससे आपको लगेगा कि हमारे पास डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। हर 10 किलोमीटर पे आपको डॉक्टर अवेलेबल रहेगा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई है। इस साल 100 मेडिकल स्टूडेंटों का हमारे यहाँ एडमिशन होगा, और मेडिकल कॉलेज इस बार धौलपुर में शुरू हो जाएगा इसी साल। ये ऐसे काम है जो मील के पत्थर साबित हो। चिरंजीवी योजना सरकार ने शुरू कर दी, 10 लाख रुपए तक आपको बीमा दे दिया, हर आदमी को बीमा दे दिया। जो हमारे छोटे किसान हैं उनके लिए सरकार पैसा दे रही है, जो बीपीएल परिवार हैं उनके लिए किसान सरकार पैसा दे रही है, और जो जिनके पास 4 बीघा से कम जमीन है उनके लिए सरकार पैसा दे रही है। और जो उच्च वर्ग के किसान हैं वो सिर्फ 850 रुपए जमा करें और पूरे परिवार का, ना ही सिर्फ
हेल्थ इंश्योरेंस करें। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से भी आपको किसी भी परिवार में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो जाता है और चिरंजीवी योजना में आपका नाम है और कोई खुदा ना खास्ता उसकी किसी की मृत्यु हो जाती है, उसमें भी आपको 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में। ये पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है इस बार पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के सहयोग से, क्योंकि वो हमारे यहाँ के मंत्री थे। आपको जानकर खुशी होगी कि 70 करोड़ रुपया सिर्फ राजाखेड़ा में रोडों पर इस साल खर्च होगा और अगले 1.5 साल में एक भी रोड ऐसी नहीं होगी जिसमें आपका पेट का पानी हिलेगा। आपका पेट का पानी अगले 1.5 साल में राजाखेड़ा की सड़कों पे चल के नहीं हिलेगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूं। भजनलाल जी यहाँ बैठे, मेरी एक सड़क सिर्फ छूटी मुख्यमंत्री महोदय के बजट से। अब मैं कह रहा हूं, अब आप यहाँ आए हो तो हमारी सब जनता पे कृपा करो। एक 3 किलोमीटर की बावड़ी से लेके धनजीतपुरा तक की सड़क है, वो नरेश सरपंच मेरा दिमाग खाता रहता है और जलालपुर सरपंच मेरा दिमाग खाता रहता है कि वो सड़क बनवा दो। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि उस पर आप काम शुरू करवा दो, हमारे को वो 3 किलोमीटर की सड़क और दे दो, तो ये समझो करीब राजाखेड़ा में हर सड़क पर आपका नाम। जहाँ तक विकी ने बात करी है कि जो कछारे से पुल की बात, मेरी और भजनलाल जी की पिछली बारी से बात चल रही थी कि किस तरह से इसको हम आलीजामा पहनाएं। हमारे यहाँ से कुछ लोग नरेंद्र सिंह जी तोमर के पास भी गए थे, बेचारे खाली हाथ लौटना पड़ा, उनको भी वहां से कोई सफलता नहीं मिली बीजेपी वाले। माननीय भजनलाल लाटा जी और अपने सभी के संरक्षक माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, माननीय जिला कलेक्टर साहब, आपसे लाडले विधायक रोहित बोरा जी, आप सभी सम्मानित मंच, मैं सभी का नमन करता हूं और मेरे सामने बैठे हुए सभी कॉलेज जो कि हम सभी को इस मंच योग्य बनाते हैं, आप सभी का भी मैं नमन करता हूं। आप लोगों को सभी को पता है, आज से नहीं पूर्व 50-60 वर्ष से कि आपका और प्रद्युम्न सिंह जी का क्या संबंध है और उसी कमान को आगे बढ़कर के उनके सुपुत्र माननीय रोहित बोरा जी ने संभाला है। ये इस चीज से भी आप अनभिज्ञ के नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजा सब धौलपुर की सड़कों की तो सड़क ऊबड़ खाबड़ है। सिटी की बात की जावे तो सड़क तो नहीं दिखती है, गड्ढे दिखते हैं। आप कह रहे हो कि काफ़ी पैसा दिया है सरकार ने सड़कों के लिए। सबसे पहले तो मैं धौलपुर निवासियों को धौलपुर स्थापना दिवस के ऊपर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। और मेरे साथ यहाँ पर विराजमान है हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, रोहित बोरा जी हैं। बजट में बहुत अच्छा बजट दिया है और उस बजट में आप शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली सबके लिए एक अच्छी व्यवस्था, बेहतरीन व्यवस्था राजस्थान की सरकार ने की है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो OPS पेंशन लागू करके दूसरे प्रदेशों की गले की हड्डी बन गई है। अब दूसरे प्रदेशों को भी सोचना पड़ गया है कि राजस्थान का जो मॉडल है, जो कोरोना में हमने एक्सेप्ट किया था, तो OPS पेंशन में भी हम लोग एक्सेप्ट करें। राज्य सरकारों पर जो दूसरे प्रदेशों में जो सरकारें हैं, राज्य सरकार, उन पर एक प्रेशर और दबाव आ गया कि राजस्थान की सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम किया है। अब रहा सड़कों का मामला। सड़कों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है 8,500 करोड़ की सड़कें हम लोगों ने सैंक्शन की हैं और इतना फास्ट काम हुआ है जो मैंने अभी बताया था कि उन सड़कों की हमने वित्तीय स्वीकृति भी आ गई और उनकी स्वीकृति मिल गई। हम लोगों ने NIT भी लगा दी और शीघ्र उन सड़कों का काम शुरू हो जाएगा। पिछले काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बजट का प्रावधान किया नहीं और थोड़ी घोषणाएं करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनावी बजट के हिसाब से और घोषणाएं करके चली गई। उसके बाद तुरंत बाद कोरोना आ गया और कोरोना जैसी महामारी के अंदर आप समझ सकते हैं देश की और प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। पुनः राजस्थान को हम सड़कों के क्षेत्र में अग्रणी श्रेणी में लेके आएंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है। 1.5 वर्ष का समय रह गया है और 3.5 वर्ष के शासनकाल में धौलपुर की जो सड़कें थी उनकी मरम्मत नहीं हुई। देखो, अभी आपदा में जब बाढ़ आई थी, बाढ़ग्रस्त एरिया हुआ था, मैं खुद उसमें आया था। आपदा राहत के तहत हम लोगों ने यहाँ पर राशि स्वीकृत की है जिले के लिए, उसमें सड़कों का निर्माण हुआ है।
अभी मंच के माध्यम से हमने कहा है कि तकरीबन 100 करोड़ के आसपास की सड़कें हमें धौलपुर को मिली हैं। एक ब्रिज हमें यहाँ पर चंबल नदी का ब्रिज मिला है, तकरीबन वो भी 80 करोड़ के आसपास है। तो जो काम अभी प्रगति में आ रहा है, तो वो प्रगति में जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा 1 महीने बाद, तो पता चल जाएगा। पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैंने भी आज पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा मीटिंग ली है, उसमें ऐसा मुझे जो काम चाहे वो अपने नगर पालिका क्षेत्र में है, चाहे नगर परिषद के क्षेत्र में है, उन सड़कों का काम चल रहा है और आने वाले मात्र 2-3 महीने में आपको पता लग जाएगा कि कितनी सड़कें बन रही की बात की जाए सरकार जी, उसमें जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोषी कोई भी हो करौली के मामले में, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी भी होगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिकता का दंगा फैलाना चाहती है, कतई मंसूबे राजस्थान की सरकार होने नहीं देगी। बात करनी चाहिए विकास, चुनाव का मुद्दा होना चाहिए विकास, चुनाव विकास का मुद्दा होना चाहिए, चुनाव विकास का मुद्दा होना चाहिए। और आप करौली का मुद्दा लेके आ रहे हैं, उनसे पूछो आप लोगों ने जो 25 के 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिए हैं, उन्होंने किया क्या है। बात जाति धर्म की नहीं है, बात है विकास की। विकास के मुद्दे पे तो चुनाव, पेट्रोल डीजल मात्र 10 दिन में कितना महंगा हो गया उसकी बात नहीं करेंगे, क्या महंगाई हो गई उसकी बात नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, इसलिए उनको किसी तरह से, एक तरह से वो कहते हैं ना, बिल्कुल बैकफुट पर आ गए हैं। उनको कोई मुद्दा है नहीं और वो जातीय दंगे भड़काना चाहते हैं। धन्यवाद। यस सर। आज का क्या कार्यक्रम रहा है सर? धौलपुर आए हैं आप। देखिए, धौलपुर में आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही धौलपुर के जिले का स्थापना दिवस है। इसके लिए मैं तमाम जिले के निवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, होली की शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि रोहित बोरा जी के और उनके साथियों के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया। पिछले लगभग 3.25 सालों में धौलपुर में और राजाखेड़ा में शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर लाया जाना, ये सारी क्रेडिट जो है रोहित बोरा जी को जाती है। इसी प्रकार जिले के चहुमुखी विकास में आज जो बातें रोहित जी ने उठाई, हम सब लोगों ने उनको मानते हुए उसको गति देने का आश्वासन दिया है। कुल मिलाकर कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें निश्चित रूप से उस इलाके के बारे में नई नई जानकारियाँ मिलती है और वहाँ की मांगों को ध्यान में रखते हुए हमारा ये प्रयास रहता है कि उस मांगों को पूरा करें। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी के राज में बहुत सी स्कूलें बंद कर दी गई, उनको पुनः शुरू करना है। कुछ मिडिल स्कूलों को बनाना है, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल हमने बना दी और जहाँ 5000 की आबादी से ज़्यादा आबादी है वहाँ पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलने हैं। इसी प्रकार हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी ने जगह जगह सड़कें बनाने का आश्वासन दिया है। तो क्षेत्र में जाने से समस्याओं के बारे में रूबरू होते हैं और उनका फिर समाधान होता है। धौलपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंदर कई बड़े अधिकारियों के पद खाली चल रहे हैं। देखिए, खाली पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले रीट की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है और इसमें 46,000 अध्यापकों की भर्ती होगी और रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। नहीं, धौलपुर में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का पद खाली है और ऐसे शिक्षा अधिकारी इन पर 2 विभागों के जिला शिक्षा अधिकारियों की डीपीसी हो गई है, चूँकि अभी प्रतिबंध लगा हुआ है। मैंने प्रशासनिक सुधार विभाग को पोस्टिंग की फाइलें भेजी हुई है, उसमें अधिकांश पद भर दिए जाएंगे। अरे अप्रैल महीने में जो रीट परीक्षा होने वाली है, इसको लेकर क्या इंतजाम? जुलाई में रीट की परीक्षा बहुत कायदे से होगी। विधानसभा में एक ऐसा कानून पास किया गया है, उसमें 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है। कानून को स्ट्रिक्ट बनाया गया है। अब मैं समझता हूँ कि नकल करने की किसी का साहस नहीं होगा और कोई साहस करेगा तो उसको शीशों में बंद किया जाएगा और सरकार पूरी तरीके से चाक चौबंद होकर के परीक्षा को कराएगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई नकल की संभावना न हो।
क्या आप मानते हैं कि ये कितनी पारदर्शिता के साथ होगी ये परीक्षा रेट पर? बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ही कराई जाती है परीक्षाएं। और आप जानते हैं कि केंद्र सरकार से लेकर किसी भी राज्य सरकार की कोई परीक्षा ऐसी नहीं रही है जिसमें पेपर लीक करके गैंग बन गए थे। अब जो सख्त कानून बना है ना, तो इसमें दिक्कत आएगी। हर आदमी मतलब कोई उसको करने वाले के सामने ये रहेगा कि 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, जितना वो कमाएगा नहीं उससे ज़्यादा उसका पैसा निकल जाएगा, और फिर सज़ा का प्रावधान अलग से। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो संगठित गिरोह थे उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी और किसी भी प्रकार से नकल का प्रयास करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा। पूर्व में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें जो आरोपी थे उनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ऐसा इसीलिए तो कानून को सख्त किया गया है। पहले जो कानून था थोड़ा सरल था, उसको सख्त बनाया गया है। इसी विधानसभा में कानून को सख्त बनाया गया है। अब मैं समझता हूँ कि उस कानून को देखते हुए कोई जल्दी से साहस नहीं जुटाएगा नकल करवाने का। जो आरोपी थे उनको जमानत दे दी गई, वो बाहर आ गए। कुछ उसमें शिक्षा विभाग के भी कर्मचारी हैं, कुछ ट्रेजरी ऑफिसर्स भी शामिल हैं। पूर्व में जो शिक्षा हुई थी, देखिए राज्य सरकार किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शने वाली नहीं है। जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।